नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के चैनल में निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस। परसों के लिए यानी फ्राइडे के लिए कल रहेगी अपनी छुट्टी 29 ऑफ जून की, और 30 जून मंथली कैंडल भी क्लोज होगी एंड वीकली कैंडल भी क्लोज होगी। दोनों कैंडल क्लोज होंगी, वीकली और मंथली, जो कि चार्ट पे अभी फॉर्म कर रही हैं। ठीक है। आज भैया जबरदस्त तेजी मार्केट हुई। ठीक है। जबरदस्त मतलब जो अंदेशा था कि जिस प्रकार की तेजी कल मार्केट करके गया था, उसके ऊपर भयंकर निफ्टी बैंक में ये एनालिसिस था हमारा कि ये इस जोन में जरूर जाएगा। ठीक है। पर जोन में एंट्री हुई पर वो कुछ मात्र सेकंड मिनट के लिए ही हुई। उसके बाद नीचे नीचे आवरली कैंडल की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आप देखें ट्रिपल टाइप का टॉप भी लग रहा है, यहाँ पे भी बैंक निफ्टी में। और निफ्टी तो छप्पड़ पार बुलिश था। जो ये जिस लाइन की मैं कल चर्चा कर रहा था आपके साथ कि जब तक ये इसके राइट साइड में, इसने ओपनिंग ही इसके लेफ्ट साइड में कराई है। ठीक है। आप अगर देखेंगे यहाँ पर भी मार्केट की ओपनिंग कुछ जबरदस्ती ऊपर हुई और आज की तो बहुत ही ज्यादा ऊपर हुई। ठीक है। तो एक कंगारू टाइप कुदा कुदा के इसके अंदर लेफ्ट साइड में लेके चले गए। अब ये इस लाइन के लेफ्ट साइड में आ गया है, और ऊपर वाली लाइन अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल इसके ऊपर आके खड़ी हुई है। तो क्या इसका ब्रेकआउट देगा? ठीक है। हालांकि इस फॉर्मेशन में हमेशा आता ब्रेकडाउन ही है, और ब्रेकडाउन आके इसके अंदर घुसना बहुत बड़ी बात है भाई। और इसका अगर ब्रेकआउट आएगा तो मतलब इस लाइन के भी इधर लेफ्ट साइड में ट्रेड करना चालू कर देगा ये। तो इसको बोलते हैं ब्रेकआउट। इस जो बहुत ही एक टाइप का रेयर इवेंट है कि नीचे ब्रेकडाउन देके ऊपर ब्रेकडाउन ब्रेकआउट देना। और मार्केट है भाई, कुछ भी हो रहा है यहाँ पे आजकल। ठीक है। जिस प्रकार की आप स्टडी करते हैं, मतलब करते आए हैं, इम्पल्सिव वेव, ठीक है, करेक्टिव वेव, जो एलियट वेव पढ़ते हैं, इन चीजों को तो मार्केट ने बोल दिया है कि साला करेक्टिव ऊपर जाएगी, इम्पल्सिव नीचे आएगी। ठीक है। जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो बिल्कुल उल्टी हो गई हैं। करेक्टिव वेव में मार्केट ऊपर जा रहा है, यूं 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 यूं। इम्पल्सिव नीचे आ रहा है, बट वो का टाइम पीरियड बहुत छोटा है। ठीक है। तो ये बहुत कुछ, काफी कुछ ऊटपटांग हो रहा है। ब्रेकडाउन देके अब ब्रेकआउट आने की तैयारी है, आएगा तो। ठीक है। उसको भी एक बार देखने की कोशिश करते हैं दोस्तों। ठीक है। इसीलिए हमने अपना पेयर ही बना के ट्रेड किया, दो पेयर में ट्रेड किया बैंक निफ्टी में। ठीक है। एक ये वाला था ज़्यादा, और मैंने आज दोनों ट्रेड यहीं शेयर किए थे। 365 की कॉस्ट, 400 के लगभग का इसका टारगेट। तो इसका 400 का टारगेट अचीव हुआ था। बहुत बढ़िया। यहाँ पे फिर ये पहला पहला टारगेट दोनों ट्रेड का हमारा अचीव हुआ। ठीक है। फिर एक ये यहाँ पे ट्रेड दिया था जिसमें 160 के करीब का था, पहला टारगेट 180 का। तो ये थर्सडे को दरअसल मैं मेंबर्स के साथ यहाँ पे ट्रेड करता रहता हूँ। तो ये मैंने आज आप लोग के साथ भी शेयर किए थे, और कुछ आगे के वीक में भी मैं करता रहूँगा। ठीक है। हमेशा बैंक निफ्टी की थर्सडे को स्ट्रेटजी जरूर प्ले करें, जरूर प्ले करें। डोंट मिस। 10 में से 8 बार प्रॉफिट देती है, 10 में से। ठीक है। जैसे ही टारगेट 1 आए, आप अपना 50% प्रॉफिट बुक। जैसे ही टारगेट 2 आए, अपना और 70 से 80% प्रॉफिट बुक। फिर जैसे 4 लॉट लिए हैं तो लास्ट का एक लॉट छोड़ दो, क्योंकि कई बार जो है जैकपॉट लग जाता है। 300 300 400 400 तक भी प्राइस चला जाता है। अब कभी 2 बजे के बाद, 2:30 बजे के बाद जब मूवमेंट आती है, पर ये जरूर लॉक करते चलिए। ठीक है। इस आपके जो दाएं बाएं के लॉस भी हैं, अकेली ये स्ट्रेटजी दम रखती है, बट हाँ थर्सडे का वेट करना पड़ेगा, जो कि बहुत मुश्किल है, कंट्रोल होना बहुत मुश्किल है। ठीक है। अब यहाँ पे आप देखेंगे, चलिए आगे की शुरुआत करने से पहले मैं बता दूं, ये वीडियो टोटली एंड टोटली एजुकेशनल कैटेगरी की वीडियो है। मुद्दा इसका सिर्फ और सिर्फ
एजुकेशन देना है, मैं अपना पर्सनल जो मेरी स्टडी है, पर्सनल मेरी सोच है जो मार्केट को लेके, वो आपके साथ शेयर करता हूँ। आपको किसी प्रकार से बाई और सेल बटन दबाने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया जाता है। अगर आप फिर भी करते हैं तो आप ही अपने प्रॉफिट एंड लॉस के जिम्मेवार होंगे। मैं मेरा चैनल कहीं से इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता है। ठीक है। अब ये दोबारा से घुस गया इसके अंदर, ये जो फॉर्मेशन चलती आ रही थी, ठीक है, ये जो फॉर्मेशन चलती आ रही थी दोबारा से एंट्री इसने इसके अंदर ले ली। अब ऊपर की तरफ यहाँ लाइन बड़ी कन्वर्ज है, आप देखेंगे तो ये देखिए, रेजिस्टेंस 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 रेजिस्टेंस, और ये यहाँ पे रेजिस्टेंस ही आएगा, तो ये लेवल निकल के आ रहा है 19,050। 19,050। अगर निफ्टी फ्राइडे के दिन 19,050 इसके ऊपर, ठीक है, इसके ऊपर निकलता है, कोई भी 5 मिनट की कैंडल क्लोज करता है, ठीक है, कोई भी 5 मिनट की कैंडल क्लोज करता है, आप 19,000 का एसएल लगाइए और फिर निफ्टी को बाय करिए फॉर दी टारगेट 19,150, 19,200, सिर्फ और सिर्फ फ्राइडे के लिए, दैट पर्टिकुलर डे के लिए, ठीक है। 19,150, 19,100, 19,200, बाकी देखेंगे मार्केट उस दिन क्लोज कहाँ हो रहा है। और दूसरी चीज, इस मैंने एक लाइन और खींच रखी है, वो है ये वाली लाइन। ये लेवल क्या है? 18,865। देखिए, जब तक ये इसमें है, यहाँ पे अगर मैं इस लाइन को थोड़ा और आगे बढ़ाऊं, ये दो कहाँ से आ गई यार? तो फ्राइडे के दिन इसमें ये लेवल निकल के आ जाता है 18,900 के लगभग, ठीक है, फ्राइडे वाले दिन। 30-35 पॉइंट छोड़िए, 18,865 ये लेवल है आपका। ये क्या है? 18,865। ऊपर तेजी तभी करिए जब 19,050 टूटे, इसके बीच में रहता है, इनफैक्ट यहां तक भी रहता है। मैं ये नो ट्रेड जोन बोलता हूं। नो ट्रेड जोन, प्रीमियम मीटिंग होगी और कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, ठीक है। कुछ भी छेड़ने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसके नीचे ब्रेक होता है या हमें कोई क्लोजिंग इस लेवल के नीचे मिलती है, ये लेवल है 18,865, समझ लीजिए गया मार्केट। राम नाम सत्य है, ठीक है। फिर ये जो मूव है ये पूरा धोखा है, ठीक है। फिर क्या करना है? फिर क्या करना है? ठीक है, देखिए, ये स्टडी बोल रही है, जो चीज़ मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, वो जो वहाँ पे कि लंबा बुल रन नहीं है, ये सब नहीं है, वो स्टडी बोल रही है, ठीक है। लेवल अगर आप मार्क करेंगे, अगर इस लेवल के नीचे क्लोजिंग हमें मिल जाती है, तो आप 19,000 इसी चीज़ को ऐसा लगाना है और फिर पोजिशनल यहाँ पे मार्केट को शॉर्ट करना है। पोजिशनल शॉर्ट करना है जिसमें पहला टारगेट, फिर ये दूसरा टारगेट, फिर ये तीसरा टारगेट, क्योंकि फिर ये गया, फिर ये डेफिनेटली ये आपको मूव देखने को मिलेगा। पर अगर 19,050, जैसे कि मैंने ऊपर आपको बताया, अगर वो चीज़ देखने को मिल जाती है, तो भाई कोई नहीं, अभी फिर बहुत टाइम है, ठीक है। इसका मतलब इसने और 10-15 दिन का मूड अभी और खींचने के लिए। मार्केट में हो क्या रहा है? मार्केट में ये है कि आप अगर बियर बनोगे, ठीक है, आप अगर बियर बनोगे, पोजिशनल अगर मार्केट को सेल करोगे, यू विल बी किल्ड, इंक्लूडिंग मतलब जो हम लोग हैं, आपको किल कर दिया जाएगा, ठीक है। और मार्केट को ऊपर ले जाया ऐसे ही जाएगा। हालांकि ये बड़ा मूव जो है, ये तो काफी तगड़ा मूव है भाई, ये लास्ट के 2 दिन का।
लास्ट 2 डेज में जिस प्रकार से मार्केट चला हुआ है, इसमें इसको डिनाई नहीं करता हूँ कि ये तो बड़ा जबरदस्त मूव है। इसमें तो दिख रहा है मोमेंटम अच्छे का। इससे पहले तो बिल्कुल खच्चर की तरह ऊपर जाता था, जैसे चढ़ा जा नहीं रहा हो, वजन ऊपर इतना डाल दिया हो। इसीलिए अगर ये 19,050, फिर तो ये इस वाली लाइन के भी ऊपर ट्रेड करने लग जाएगा। फिर बाय कर दिए, फिर तो मुझे लगता है 19,400 500 तक भी जा सकता है, यहां तक भी जा सकता है अगर ये इस लेवल को क्रॉस कर देता है, जिसका जवाब हमें शुक्रवार को ही मिलेगा। बट अगर नीचे की तरफ ट्रेडिंग होने लग जाती है, फिर कुछ नहीं करना है, फिर आपको वेट करना है कि क्या ये लेवल टूटता है। अगर ये लेवल टूटता है, 19,000 का एसएल लगाइए और फिर अच्छे से ठोकिए मार्केट को। 18,650, 18,450, 18,050, क्योंकि ये लेवल स्क्रीन पे आने हैं, ये पेंडिंग है सारे लेवल। 17,553, ये सारे लेवल 1000% स्क्रीन पे आएंगे, 1000%। बट तरीका क्या है वो मैंने आपके साथ शेयर किया। ठीक है। और अगस्त की कोई सीरीज लीजिएगा, जुलाई की लेने की जरूरत है नहीं। ये है भाई, सिंपल सी बात है, इसी प्रकार का भी सोच रखनी है और यही इस प्रकार से आपको ट्रेड लेना है। ये दो लाइनें खींच लीजिए, 19,050 ये है तेजी के लिए, 18,865 ये है मंदी के लिए। बट ये अगर टूटता है तो सिग्नल बहुत खराब हो जाएगा। ठीक है। ब्रेकडाउन देके अंदर घुस के फिर दोबारा ब्रेकडाउन। चलिए, अब आते हैं हम लोग बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में तो दिख रहा था कि ये इस जोन तक आएगा, बट सरप्राइजिंग है कि निफ्टी 19,000 चला गया और बैंक निफ्टी जो है 44,500 क्रॉस नहीं कर पाया। जबकि जिस घुमाया इसने ही था मार्केट को, जो जितनी तेजी कल थी वो सारी इसकी उससे ही थी। ये जो कैंडल यहाँ बनी थी ये दो, इसको तो आज 44 3 क्या कहते हैं, 600 से लेके 44 800 के बीच में जाना ही जाना था। बट यहाँ पे आप अब देखिए जरा, ये ट्रिपल टॉप टाइप चीज बनी है। यहाँ पे भी इसको क्रॉस नहीं कर पाया, यहाँ पे भी इसको क्रॉस नहीं कर पाया और यहाँ पे भी इसको क्रॉस नहीं कर पाया। इवन कोई भी आवरली कैंडल 44,400 के ऊपर नहीं क्लोज हुई, कोई भी आवरली कैंडल। ये जो गया है 44,500, वो 30 मिनट की कैंडल, 30 मिनट की कैंडल में गया है क्या? क्या हो गया भाई? अच्छा, ये इंटर ले दोस्तों, इंटरनेट में प्रॉब्लम हो गई, चलो कोई नहीं, घूमने दो इसको, वो मैं बता दूंगा आपको। हम्म। तो बैंक निफ्टी में तो 44,500, जब तक ये क्रॉस ना हो, इसमें तो अब कुछ करने का मन है भी नहीं। ठीक है। क्योंकि ऊपर जाके फिर इसको दोबारा से सेल ही करना है इस लेवल के आसपास। ये जो लेवल है, एक, ये 200 पॉइंट के दायरे में अगर जाता है, पर मुझे लग नहीं रहा है जाएगा। ठीक है। तो यहाँ तो ब्लाइंड सेल करना है, ब्लाइंड मतलब ठोकना ही है, इस वाले जोन में ठोकना ही है। बहुत ओवरबॉट हो जाएगा अगर बैंक निफ्टी यहाँ पे जाता है तो। यहाँ से दोबारा से इस वाले जोन में आपको मिलेगा, जो कि लेवल क्या है ये, 44,000 के आसपास। ये 800 1000 पॉइंट की गिरावट डेफिनेटली देखने को मिलेगी ऊपर से। और ये यहीं से पलटी मार देता है नीचे की तरफ, तो फिलहाल इसको छेड़िए मत, कुछ मत करिए, इस जोन में कुछ नहीं करना है। ठीक है। ये है, यहाँ पर है आपका 440,
50 और ये लेवल है आपका 44450। बस सिर्फ देखिए क्या हो रहा है। अगर अगर देखिए यहां पे नोट कर लीजिए आप, अगर निफ्टी 18,865 इसके नीचे आ गया और बैंक निफ्टी अगर 44050 इस लेवल के नीचे ट्रेड करने लग जाता है तो बिंदास सेल है। तो बिंदास सेल है। अब अगर तेजी करनी है तो निफ्टी में करनी है, वो इस लेवल के ऊपर करनी है। ठीक है, बैंक निफ्टी को छोड़ दीजिए, बैंक निफ्टी तो यहां रेजिस्टेंस ले गया, इसके ऊपर निकलेगा तो 200-250 पॉइंट ऊपर सेल करने का ही घोड़ा होगा, ऊपर जाके सेल ही कर। पर निफ्टी अगर इस लेवल के ऊपर निकल जाता है तो बाय का बटन दबाइए, आपको और 150, 200, 300 पॉइंट मिल सकते हैं। 2-3 दिन की तेजी आपको और मिल सकती है। ठीक है, बैंक निफ्टी कुछ नहीं करना, अवॉइड। ये लेवल क्रॉस होता है, निफ्टी में ही तेजी करनी है, मोमेंटम निफ्टी में ही रहेगा। नहीं ये क्रॉस करता बैंक निफ्टी, तो मुझे नहीं लगता कि इसको क्रॉस कर पाएगा। अगर निफ्टी नहीं निकलता है तो बैंक निफ्टी अब नहीं लगता कि मुझे यहाँ पे इसको क्रॉस करेगा। ये यहाँ रहेगा बीच में, इसको छोड़ दीजिए, कुछ नहीं करना। सिर्फ देखिए कि फिर मार्केट करना क्या चाहता है, क्योंकि मार्केट अगर तेजी करना चाहेगा वो डेफिनेटली इस लेवल को ब्रीच करेगा। अगर मार्केट नीचे जाना चाहता है, ठीक है, उसको लगता है कि सारे बियर किल हो गए हैं, निकल गए हैं, तो वो फिर नीचे की तरफ आएगा और इस लेवल, इस लाइन को ब्रेक करेगा और दोबारा से ये जो यहाँ पे उसने सपोर्ट ये लेता था, जिसको इसने ब्रेक किया था, दोबारा से इसको ब्रेक करेगा। इस दायरे में फिर कुछ करना ही नहीं है। ये दायरा है इतना और बैंक निफ्टी का दायरा है इतना। यहां पे एंट्री होगी, बिंदास सेल है। 44050 बिंदास सेल है, बिंदास। फॉर द टारगेट 43600 इसके आसपास। ठीक है, और कोई रिस्क ही लेना चाहता है, बहुत छोटा एसएल है, 44500, सैली करके बैठ जाइए यहाँ से। बट उसमें ध्यान रखिएगा निफ्टी ये लेवल नहीं क्रॉस होना चाहिए। ठीक है, तो कुल मिला के गेम जो है आपका वो इस लेवल पर डिपेंड करता है, 19,050। ये अगर नहीं क्रॉस होता है तो यहाँ से भी आप रिस्क लेके बैंक निफ्टी में सेल कर सकते हैं, क्योंकि बैंक निफ्टी की जो आप देखेंगे डेली कैंडल जो है वो कोई इतनी दमदार कैंडल नहीं है, और लास्ट में मर गया था ये 11-12 बजे के बाद, कुछ भी नहीं हुआ इसमें। यहाँ पे टॉप पे इसने हमेशा बेकार कैंडल ही बनाई है यहाँ पे। इतना निफ्टी बुलिश था, इतना अच्छा मौका था इसके पास कि ये भी जाके ऊपर की तरफ क्लोज करे, बट ये इसके ऊपर भी क्लोज नहीं कर पाया। 444 इसके ऊपर भी नहीं निकल पाया। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, सेल बैंक निफ्टी। कंडीशन, ये लेवल स्क्रीन पे नहीं आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये नीचे की तरफ ही आएगा अगर निफ्टी इसको नहीं ब्रेक करता है, जिस प्रकार से यहाँ पे ट्रेडिंग हो रही थी लास्ट के 2-3 घंटे में। इसी लेवल के पे गेम डिपेंड है बस। अब लास्ट में यही समराइज करना चाहूंगा मैं, निफ्टी में बाय बनता है अबव 19,050। इन केस ये नहीं होता है और निफ्टी क्या कहते हैं 19,000 के नीचे ही ट्रेड करने लग जाता है, बैंक निफ्टी को सेल करिए। बैंक निफ्टी को सेल करिए फॉर द टारगेट 43600, 43500। इससे पहले ये भी एक आपका टारगेट ही बन जाएगा ये। चले दोस्तों, इतना ही है। काफ़ी वाइटल डे लग रहा है फ्राइडे का, और देखते हैं मार्केट में बाकी होता क्या है। बैंक निफ्टी का चार्ट कुछ और बोल रहा है, निफ्टी का चार्ट कुछ और बोल रहा है। हालांकि लेवल है 19,050, उसको दिमाग में रखिएगा। थैंक यू।